हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो टाइम हो गया है लगभग सुबह का 3:44, मतलब 3:44 हो गया है। अभी 4 नहीं बजा है। तो ये महारानी अभी तक सो रही हैं। चलो कोई नहीं, उसके पहले मैं उठ गई हूँ और 4 जब तक बजते हैं उसके पहले मैं टहल लेती हूँ थोड़ा छत वत पे। तो सब चीज़ें बिखरी हुई, इनको हम बाद में ठीक करेंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो यहाँ थोड़ा सा टहलते हैं ताकि नींद वींद खुल जाए। पर नहीं भाई, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ठंड में मर जाएं यहाँ पे। तो मतलब अभी हमें पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम भी आ गया है पास में, तो बीमार भी नहीं होना, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले। बहुत ज़्यादा ठंड थी, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, तो मेरे को लगता है अंधेरे से डर, तो इसलिए मैं चुपचाप तो भैया अपने रूम में जा रही हूँ और वहीं चुपचाप बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे। और हो गया मेरा टहलना, तो टहलना हो गया कैंसिल। अब रूम के अंदर जाते हैं, सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर लेते हैं जल्दी जल्दी से और फिर बैठते हैं अपनी बुक को लेकर के चेयर पर। तो फाइनली बैठ गए हम अपनी चेयर पर और टाइम देखते हैं कितना हुआ। अभी भी 4 नहीं बजा, पर कोई नहीं, वेट तो नहीं करने वाले हम। तो अब अलार्म भी सेट कर लेते हैं, फटाफट लग गया हमारा अलार्म। और हमने अपनी बुक पॉलिटी सेक्शन को उठाया है, जो कि है लक्ष्मीकांत की। तो आज हमें 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो चलो लाइट वाइट भी ठीक ठाक कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से दिखे। और भाई लगा लेते हैं चश्मा वगैरह, यार ये भी दिक्कत रहती है अलग से ही। तो पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दिया है भाई, ऐसे कौन पढ़ता है यार, हिल हिल के। चलो जो भी पढ़ता हो फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताए। तो आगे मैंने अरे ये क्या हो गया, मतलब मैं गायब। वाह यो भाई साहब, इतनी ज़्यादा ठंड। देखो 7 बज गया है पढ़ते पढ़ते। तो अब लंबा चौड़ा चलेगा हमारा डिस्कशन, जो कि है 2 टॉपिक्स पे। टॉपिक्स थे मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। तो मेरा और मेरी सिस्टर के साथ में दोनों का डिस्कशन चला लगभग 7 से 8 मिनट का। तो हम दोनों ने इसी पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ 7 से 8 मिनट का हो गया, ताकि थोड़ा सा इससे रिलैक्स भी मिल गया और ये कंप्लीट भी कर लिया। तो चलो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी। उसमें हमें 6 क्लास की एनसीईआरटी जो है उसमें हमें 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, रिवीजन करना है एंड देन फिर हमें टेस्ट देना है। तो हमने रिवीजन तो स्टार्ट कर लिया है, तो हो गया कंप्लीट। तो हमें अब देना है टेस्ट। तो चलो उठा लेते हैं कॉपी को, बच्चों वाली कॉपी को। नहीं 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 नहीं, ये बच्चों वाली कॉपी नहीं है भाई, ये बड़ों वाली कॉपी है। पहले तो अपना नाम हम बढ़िया से लिख लेते हैं अच्छा, और फिर लिखते हैं अरे 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 ये क्या है, मतलब मैं गिनतियाँ लिख रही हूँ बैठ के, मतलब गिनतियाँ भूल गए हम। नहीं नहीं भाई, गिनतियाँ भूले नहीं हैं। तो उसमें जो 4 लेसन हैं उनके हमें क्वेश्चंस करने थे, वो हमने लिख लिए हैं ताकि हमें आसानी रहे उनके आंसर्स मिलाने में। तो भाई देख रहे हैं, अब टेस्ट भी मैंने स्टार्ट कर लिया है फटाफट से। और टेस्ट था लगभग 1 घंटे का, मैंने इसको आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये टेस्ट मैंने ऑलरेडी दे के रखा था पहले 3-4 महीने पहले। तो बहुत टाइम हो गया था, तो टेस्ट हो गया कंप्लीट अभी, और रिवीजन भी अभी करा। पर एक्चुअली मैं देखती हूँ अभी क्या क्या स्कोर आता है। तो चलो ये हो गया कंप्लीट। अब चलो मिला लेते हैं कितने क्वेश्चन सही हैं कितने क्वेश्चन गलत है। तो यार क्वेश्चंस गलत तो हो रहे थे भाई, सही भी हो रहे थे, पर सही हो रहे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लग रहा था कि हमने पढ़ा है तो ठीक है। और जब गलत हो रहा था ना, तो मतलब ऐसा बुरा लग रहा था कि भाई क्यों गलत हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा रिवीजन करने का ये फल, मतलब और भी ज़्यादा रिवीजन करना है भाई साहब, क्या ही होगा मेरा। तो चलो क्वेश्चंस भाई गलत हैं सही हैं जो भी हैं लिख लेते हैं, स्कोर जितना भी आता है। तो 55 में मेरे 4 क्वेश्चंस गलत थे। तो चलो कोई नहीं, जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको फिर से देख लेते हैं कि क्यों गलत थे, और जो पॉइंट हम भूल रहे थे उसको हम उसी में नोट डाउन कर लेते हैं अपनी नोट्स वाली कॉपी में। तो चलो भैया ये हो गया हमारा कंप्लीट, और जो भी था। और कुछ तो ऐसे थे जो सिली मिस्टेक की वजह से हुआ था, मतलब कुछ चीज़ें थी जो जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया, उनकी वजह से भी वो गलत हुए थे। तो चलो जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे तो उतना ज़्यादा ये गलतियाँ नहीं होती, क्योंकि ये गलतियाँ एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा होती हैं, मेरे साथ में भी होता है ऐसा। तो चलो भैया ये हो गया हमारा फटाफट कंप्लीट, और मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है अपना 8th क्लास का। एक चैप्टर हमारा बच गया था, तो उसको मुझे पढ़ना है और उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो उसको मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो ये हो गया था, और मैंने पढ़ने वाला जो काम था वो मैंने ख़त्म कर दिया, पर नोट्स नहीं बना पाई थी, तो उसको मैं नेक्स्ट डे पे कंप्लीट करूँगी। तो टाइम हो गया था 9 बज गया था लगभग, और मैं बोर हो गई थी एक्चुअली। तो चलो बाहर का दिखाते हैं आपको, धूप वूप निकल आई थी और बस मेरी हिम्मत तो नहीं थी। अब चुपचाप इसको बंद करते हैं, खाना वाना खाते हैं, नहाते वहाते हैं। भाई हो गया ये वाला कंप्लीट, तो इसको हम करेंगे बाद में।
तो चलो भाई नहा वहा के आ गए खाना वाना खा के। सुबह देखो ये सारी चीज़ें हमारी छत पे पड़ी हुई हैं धूप की वजह से। साथ में ये डंडा भी है, डंडा वहाँ से भी रखे गए हैं ताकि आपको दिखाते हैं कुछ नया। ये देखो क्या है, ये बंदर हैं यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बंदर है, इसलिए इनकी व्यवस्था अलग से रखनी होती है, करनी पड़ती है। तो टाइम हो गया लगभग 10:41, मतलब अभी 11 नहीं बजा है। तो अपनी व्यवस्था को हम साथ में लेकर के चलते हैं, बाहर ही पड़ेंगे बैठ के, क्योंकि हमें इनको सिक्योर भी करना है भाई, नहीं तो आ जाएंगे तो फिर क्या ही होगा हमारा, मतलब उनके चक्कर में मेरा गया। तो चलो वहीं पढ़ते हैं बैठ के। और मैंने उठाए थे अपने जो भी बुक थी पीसीएस की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनको मैंने वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया था। और टाइम हो गया था लगभग 4 बज गया था। तो मैं फटाफट सब चीज़ें उठा करके लाई थी अंदर। और फिर मैं देख रही थी कि कहीं कोई जगह हो बाहर बैठने की, पर नहीं, कोई जगह मिली नहीं। तो काफ़ी ठीक ठाक था, इससे बेटर था कि मैं अंदर आ जाऊँ, ठंड भी थी। तो टाइम हो गया था लगभग 4:15। तो उसके बाद चलो कोई नहीं, घड़ी वड़ी भी मेरी ख़राब हो गई थी, इसको मैंने जस्ट वहीं मिलाया बैठ के, तो ठीक से काम करने लगी। फिर मैंने पढ़ा था वहीं पे, तो उसके कुछ नोट्स, एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, आप हो या कोई भी हो, आप करते हो तो उसको पढ़ते जाते हो। तो मेरे साथ में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि मैं उसको पढ़ते जाती थी, 2-4 बार पढ़ चुकी थी, पर फिर भी जब क्वेश्चन पेपर करते थे फिर भी गलत हो जाते थे। तो उन हर एक बुक को बार बार पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने इसका एक नया तरीका निकाला ताकि मुझे याद रहे। तो मैंने एंशिएंट सेक्शन को उठाया है, जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर हुए 1991 से, मतलब 1991 से लेकर के 2022 तक जितने भी पेपर होंगे, एंशिएंट का जितना भी सेक्शन होगा उसके क्वेश्चंस तो हमने पढ़ा है उसको भी, तो उसके क्वेश्चंस करेंगे, जो आएगा वो छोड़ेंगे। अदरवाइज़ जो भी फैक्ट हैं, जो भी हमें नहीं आ रहा है, जो याद करना है, तो उसको हम एक कॉपी में ऐसे नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमें इन फ्यूचर याद रहे। और जब पेपर होगा तो उसको हम एक बार 2-4 बार देख लेंगे उसको, फिर याद रहेगा वो। और अगर एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो टाइम हो गया था लगभग 7:10 हो गया था, और इसको थोड़ा सा बंद करते हैं और चलो अगला कुछ करते हैं, क्योंकि खाना वाना भी बनाना है, खाना है और वो सारी चीज़ें करनी है। तो ये हम थोड़ा सा, एक्चुअली आज थोड़ा मज़ा नहीं आया पढ़ने में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। तो थोड़ा टहल वहल रहते छत पे, तो चलो भाई देख लेते हैं क्या ही है। और उसके बाद में खाना वाना खा कर के फिर थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ताकि कल से अच्छे प्रॉपर वे में तैयारी कर पाएँ और प्रॉपरली टारगेट बेसिस पर करें, क्योंकि टारगेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही बिना कोई टारगेट सेट करे ऐसे पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं होता। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।